नमस्कार। विश्व भर में भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध जैसा व्यापक और दृढ़ समर्थन इस बार मिल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं मिला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चाहे 48 का मसला हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, और चाहे कारगिल का समय रहा हो, इतना बड़ा समर्थन, इतना बड़ा वैश्विक समर्थन भारत के खाते में कभी नहीं आया पाकिस्तान के संदर्भ में। 71 की लड़ाई में तो स्थिति यह थी कि रूस हमारे साथ था तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और खुल के खड़ा था हमारे खिलाफ। सीधी लड़ाई। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई और शायद ये बदली हुई स्थितियां जो है ना, ये अचानक, ऐसा नहीं कि कोई मौसम खुशगवार हुआ और सारे देशों का मिजाज बदल गया, नहीं। ये भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक क्षमताएं जो है ना, ये उनके कारण बदलाव आया है विश्व के अभिमत में, विश्व की राय में। आप मजबूत होते हैं तो लोग आपका समर्थन करने खड़े होते हैं। आप उपयोगी होते हैं तो लोग आपका समर्थन करने खड़े होते हैं। आप सक्षम होते हैं तो लोग आपका समर्थन करने खड़े होते हैं। बस इन्हीं 3 कसौटियों पर भारत को रखकर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि विश्व अब भारत के साथ क्यों खड़ा है, एक दृढ़ लामबंदी क्यों। कल देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह ने कहा कि वैश्विक समर्थन हमारे साथ है और हम आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक बात है, दुरुस्त बात कही। प्रधानमंत्री भी पहले ऐसा कह चुके हैं। और कल ही 2 बड़े घटनाक्रम और हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की। दोनों नेताओं से बातचीत में अमेरिका ने इस बात को दोहराया, और ये बड़ी बात है, अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इस बात को दोहराया कि जो परिस्थिति बनी है पहलगाम के हमले के बाद, उस परिस्थिति में भारत को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार हासिल है, आत्मरक्षा में कदम उठाने का पूरा हक हासिल है। ये घोषणा है अमेरिका की, ये बड़ी घोषणा है। और इसी घोषणा के चलते पाकिस्तान में सनसनी भी बढ़ी है। वो उनके मंत्री रात में उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, भगदड़ सी मची है। कराची पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, संकट के बादल। 1971 में कराची को भारत ने ध्वस्त कर दिया था। इस बार उससे भी ज्यादा मारक स्थितियां हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान भी अपनी नौसेना को वहां पर जमा रहा है, लेकिन उसके प्रयासों में कंपन दिख रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि इस बार कराची के जरिए पाकिस्तान को मुश्किल में डालने का अभियान भारत शुरू कर दे। वैसे भी थल सेना का अभियान पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था उरी के हमले के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक में। वायुसेना का इस्तेमाल हो गया, प्रयोग हो गया, उपयोग हो गया पुलवामा में हुए हमले के बाद, जब भारत ने एयर स्ट्राइक की। तो एक लॉजिक ये भी कहता है कि अब सेना के 3 अंगों में से एक अंग का उपयोग अभी शेष है जो नहीं हुआ पाकिस्तान के विरुद्ध हाल में, वो है नौसेना। थल सेना का उपयोग हो चुका, वायुसेना का हो चुका, नौसेना बची। तो क्या नेवी का उपयोग इस बार के अभियान में हो जाएगा? ये अटकलें पाकिस्तान में भरपूर हवा में तैर रही हैं।
और भारत में भी रक्षा के विषय को गंभीरता से समझने वाले लोग इस बात से इनकार नहीं कर रहे। वो कह रहे ये संभव है और इसकी संभावना ज़्यादा है कि भारत अपनी नौसेना की शक्ति को विश्व के सामने एक बार प्रदर्शित कर दे, पाकिस्तान की नकेल कसते हुए। इसलिए अरब सागर में भी उबाल है, उफान है। कराची से लेके लाहौर तक के एयर स्पेस को पाकिस्तान बंद किए पड़ा है। और स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने भारत के अपने यहाँ रेडियो टीवी पे आने वाले गाने भी बंद कर दिए। स्थिति ये होगी, बताइए, विक्षिप्तता की। ऐसा लग रहा है जैसे गानों से ही मान लो कोई वो हो जाए, दंगा फसाद, भारत के पक्ष में कोई स्थिति बन जाए क्या। ये विक्षिप्तता की स्थिति होती, जब आप बहुत ज्यादा भयाक्रांत होते हैं तो आप विक्षिप्त भी हो जाते हैं। पाकिस्तान की स्थिति वही होगी, विक्षिप्तता वाली। और जैसे नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लेकर सबको चौंकाया, किसी को स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी कि यह विषय आ सकता है। वैसे ही जानकार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के संदर्भ में भी ऐसे ही किसी दिन अचानक से चौंकाएंगे, जब लोगों को लगने लगेगा कि नहीं, अब लग रहा है कि सरकार दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। तो अचानक से वो क्षण आएगा और विस्फोट सा हो जाएगा, हंगामा सा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री के काम करने की शैली है। और उनकी शैली को जो लोग नजदीक से जानते हैं वो इस बात से सहमत हैं कि उनकी शैली में कौतुक का तत्व बहुत रहता है, चौंकाने वाला तत्व। तो पाकिस्तान को लेकर भी तैयारी मुकम्मल है, बस मुहूर्त का इंतजार है। वो मुहूर्त जो भारत से ज्यादा पाकिस्तान को चौंकाए, ये बात याद रखिएगा। भारत के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ज्यादा बेहतर ये होगा कि हमला तब हो पाकिस्तान पर जब पाकिस्तान सबसे ज्यादा चौंक उठे। हमला तब नहीं जब पाकिस्तान हमले की प्रतीक्षा कर रहा है कि अब हमला अब हुआ तब हुआ, तब वो उतना नहीं चौंकेगा। और चौंकेगा तो भारत को एडवांटेज होगा। पाकिस्तान में शिथिलता हो और उस वक्त भारत का हमला हो तो परिणाम ज्यादा निर्णायक होंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा तैयारी मुकम्मल है, मुहूर्त का इंतजार है। धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।